बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें जी। ईद चल रही है अभी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्योंकि ये सब ईद के व्लॉग्स हैं। कुछ तो ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, चूँकि इस वजह से भी अपलोड नहीं हो सके, और मोस्टली मैंने अपलोड किए भी हैं। दूसरी वजह फिर छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू जॉब। तो जॉब की मसरूफियत भी ऐसी होती है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही मसरूफियत चल रही है और टाइम कम मिलता है। तो मैंने सोचा आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको ये 14 स्ट्रीट की वॉइस सुना दूँ, आपको यकीन नहीं आएगा कि कहीं मुफ्त भी अगर कोई चीज़ बट रही होगी तो इतना रश नहीं होगा, इतना रश नहीं होगा जितना यहाँ पे रश था। कानों पाई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। ये तो लकीली हमें टेबल जल्दी मिल गया, वरना लोग इतनी देर के बाहर यानी रोड पे लाइनें लगी पड़ी थी। उन्होंने चेयर्स रखी हुई थी वेटिंग के लिए, जो लोग बैठे हुए थे। तौबा तौबा, इतना रश। मैं तो एक बार इतनी घबरा गई, मैंने कहा चलें भी वापस चलते हैं फिर कभी सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साहब ने कोई जुगाड़ लगाया, पता नहीं क्या हुआ। बाहर अल्लाह ताला की तरफ से ही ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह की टेबल जल्दी मिल गई। हमें 2-4 मिनट ही बस वेट करना पड़ा होगा, वो भी इसी कश्मकश में कि यहाँ ज्वाइन करें या निकल जाएं, बस यही था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रश था, बहुत रश था। लेकिन पिज़्ज़ा तो नो डाउट इनका अच्छा होता है। ये सोचे बगैर, ये समझे बगैर कि हमारी सेहत पे इसके क्या असरात हैं, ये चीज़ें अगर हम सोचने लग जाएँ तो मज़ा जो है ना वो ज़रा किरकिरा हो जाता है। पिछले दिनों एक डॉक्टर्स के पैनल से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जो इसके ओनर है ना 14 स्ट्रीट के, वो आए और उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि वो 14th का यानी हमारा अपना पिज़्ज़ा जो है वो खाएं। तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा अगर वाकई इसमें इतनी कोई 2 नंबरी या 10 नंबरी हो रही है जो उनके अपने बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं, तो फिर ऐसा कारोबार करके इंसान कैसे सुकून से सो सकता है? सोचने की बात है ना। कम अज़ कम मैं तो कभी भी ना सो सकूं। और कोई भी बाज़मीर इंसान और कोई भी अच्छा सच्चा और मुखलिस इंसान जो होगा, वो मेरा नहीं ख्याल के सुकून से सोएगा कोई भी ऐसा काम करके जिसके पीछे किसी का भी नुकसान हो सकता हो, जिसमें बस उसको पैसा आ रहा हो। मुझे बड़ी हैरत हुई ये बात सुन के। वल्लाह आलम उसमें क्या उनकी मंतक थी, मुझे नहीं पता कि वो उनके ही बच्चों के लिए सेहतमंद नहीं था, या हो सकता है उनके बच्चों को कोई इश्यूज़ ऐसे हों जिससे ये पिज़्ज़ा खाने से वो इंक्रीज़ होने का डर हो। बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। खैर, ये बात मुझे व्लॉग के बिल्कुल शुरू में नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा जो ईद का व्लॉग है उसका मज़ा किरकिरा हो जाता। बहरहाल मुझे कभी भी कहीं का भी कोई भी पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगा। अब पता नहीं इसमें बेहतरी है या कोई बुराई है कि 14th का पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है। मैं भी, मेरे बच्चे भी, साहब भी, हम सब शौक़ से मिल के खाते हैं जब कभी भी हम इकट्ठे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नसीब से ही इकट्ठे होते हैं। माशाल्लाह ईद का पता नहीं दूसरा या तीसरा दिन होगा आई थिंक, जिस दिन ये हम गए थे। पिज़्ज़ा खाया वहाँ पे, और मैंने थोड़ा सा बदपरहेज़ी भी की। ये कोल्ड ड्रिंक का गिलास मैंने ही उठाया है, जो कि एक तो बॉयकॉट की वजह से भी काफ़ी अरसे से नहीं पी रहे, जब से गाज़ा में ये हालात चल रहे हैं। और पीना भी नहीं चाहिए, मुकम्मल तौर पे बायकॉट करना चाहिए। लेकिन वो क्या है कि मुफ्त मिले तो किस पे, काजी पे भी हलाल होती है वाला हिसाब था यहाँ पे। और जी करना चाहिए बायकॉट, पूरे तरह से करना चाहिए, जितनी हद तक हो सकता है करना चाहिए। टेस्ट पे, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन मोमिन के खून पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि बायकॉट पूरे का पूरा होना चाहिए, और हम करते हैं। अब मैं ग्रॉसरी करते वक्त भी चीज़ों को देखती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ की है, और वो हमारे लिए बेशक उसमें थोड़ी क्वालिटी कम आ रही हो। और मुझे इस बात पे भी बेहद हैरत होती है कि आखिर क्यों हमारे यहाँ की चीज़ों की क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। जब हम उन चीज़ों को करेंगे, हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी शिकायत को ओनर्स तक पहुंचाएंगे, तो यकीनन वो भी उसकी क्वालिटी अच्छी करेंगे। मैं ये सोचती हूँ हो सकता है उसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा ना हो रहा हो ओनर्स को, इसलिए उसकी क्वालिटी जो है वो इन्हांस नहीं की जा रही। जब वो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, ज़्यादा मार्केट में आती हैं, उनके पास ज़्यादा सजेशन, ज़्यादा ओपिनियंस आती हैं, तो वो फिर अपनी क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं। तो कोशिश करें, लोकल को प्रमोट करें। और ये जी मेरा साहबज़ादा माशाल्लाह जब आए हुए थे यहाँ पे, तो हमने खाना खाया था। मुझे ये भी वीडियो बहुत प्यारी लगती थी। मेरा बच्चा, बहू इसमें नज़र आती है, साहब बैठे हैं, मैं हूँ, मेरी भांजी है हमारे साथ। तो मैंने सोचा इसको भी हम यादों में महफूज करते हैं, और मैं इसको भी अपनी आज की वीडियो में इस्तेमाल करूँगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैंने जी ये जोड़ा पहना था, जो कि पता नहीं अब आपको कैसा लगता है, या फिर ऐसा होता है कि जब तक कोई चीज़ ना वो डम्मी के ऊपर चढ़ी हुई होती है, वो हमें बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है, उस वक्त तो हम पैसे भी उस पर लगाने के लिए तैयार होते हैं। जब पैसे लगा देते हैं और वो हमारे पास आ जाती है, फिर हमें थोड़ी सी वो चुभने लग जाती है, हाय हमने इतने पैसे लगा दिए थे इसके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने कई बार यूज़ कर लिया है। किसी हद तक तो चलें, आधी तो कीमत इसकी पूरी हो गई है।
बाकी आधी भी इंशाल्लाह करके ही छोड़ूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन आजकल मैं सोच रही हूँ कि कपड़ों पे जो बेदरेग वाला जो कपड़ा पैसा इस्तेमाल होता है ना, उसको कंट्रोल किया जाए और वही किसी कार्य खैर में इस्तेमाल किया जाए। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं बाकायदा माइंड मैप जो है तैयार कर रही हूँ, इसके ऊपर अमल होगा। और आप सबसे भी यही सजेशन है, क्योंकि मैंने देखा है जब से मैं इस चीज़ की तरफ आई हूँ ना, जॉब की तरफ आई हूँ, शादी हुई, बच्चे हुए, वो ये काम जो है ना बढ़ते का बढ़ता ही जा रहा है, ये कम नहीं हुआ। यानी हम लौटे नहीं हैं इस बात से। यानी अगर पहले 90s में 3-4 हज़ार का सूट अच्छा आ जाता था, 2000 में 4-5 का अच्छा आ जाता था, 2005 से 10 तक में 8-10 का अच्छा आ जाता था, फिर 15 का, अब तो 20-25 यानी कैजुअल पहनने वाले आम सूट जो है ना वो भी क्रॉस कर गए हैं। तो इसका मतलब है फिर अगर ब्रांड्स ब्रेक नहीं लगाते तो हमें तो ब्रेक लगानी होगी, सबको लगानी होगी, मुझे भी लगानी होगी। हम सबको इस चीज़ के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा खाना था। हमारी बेटी को नहीं पसंद होता, उसे ज़रा और तरह के खाने पसंद होते हैं, पास्ते और पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीज़ें, अब मुझे उनके नाम भी नहीं आ रहे। तो हम जो हैं ये वाले खाते हैं देसी खाने। तो बेटी कह रही थी देख लें, बहू को भी लेके पहुँच ही गई हैं आप शंग्रीला में। शंग्रीला वो इज़ आवर फेवरेट प्लेस, जहाँ पे हम खाना बड़े शौक़ से खाते हैं। और हमें लगता है कि ये अच्छा होता है, क्योंकि हमें इसके खाने से अगर कोई नुकसानात हो रहे होते तो हमें ज़रूर नज़र आते। इतने अरसे से, साल से 20 साल से हम खा रहे हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारी तबीयत ख़राब नहीं हुई, कभी तबीयत बोझिल नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि अच्छा जा रहा है और हम थोड़ा सा संभल के खा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जी कैमरा धड़ाम से नीचे गिर गया था खाना खाने के दौरान, तो मैंने इसलिए नहीं काटा। मैंने कहा ये भी एक अच्छी याद है जो इसमें सेव हो गई है। कोई बात नहीं, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी समझते हैं कि रियलिटी इज़ रियलिटी, और चीज़ें हो जाती हैं, सबसे ही हो जाती हैं, सिर्फ मुझसे ही नहीं, औरों से भी कैमरे गिर जाते हैं या फ़ोन गिर जाते हैं, तो हो जाते हैं ऐसे मसाइल। इनकी जी ये कढ़ाई जो है बड़ी फ़ेमस है, मलाई बोटी हमें बड़ी अच्छी लगती है। इनकी मखनी कढ़ाई जो है वो भी बहुत अच्छी है। सीख कबाब भी इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। यानी कुछ चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं। बच्चे प्रॉन वाला खाते हैं, चाउमीन शौक से, वो हम पैक करवा लेते हैं साथ ले जाने के लिए। और सूप तो नो डाउट कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इनके शंग्रीला कुज़ीन के सूप का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने बहुत सारी जगहों से पी के देखा, लेकिन कोई भी इतना अच्छा नहीं होता। इसमें ईद की चीज़ें इंजॉय हुई बहुत अच्छे से माशाल्लाह। ये तो खैर ओल्ड क्लिप था मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने कहा चलें इसको भी ऐड करते हैं। माशाल्लाह अच्छा मज़े का खाना खाया था। मेमोरीज़, ये जो यूट्यूब चैनल है ना हमारे, अर्निंग तो आपको नज़र आ ही रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी हमारा मकसद होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा सपोर्ट करें तो यकीनन हम भी अर्न करें, लेकिन अर्निंग में मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा वही अर्न कर रहे हैं जो बाय फेस आते हैं या जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की चीज़ें दिखाते हैं। क्योंकि हम तो नॉर्मल लाइफ की रूटीन दिखा रहे होते हैं, तो हमारे लिए यही काफ़ी है, क्योंकि हम इसमें उस हद से नहीं बढ़ सकते जिस पे जाके हमें लगे कि व्यूज़ इस बात के बहुत ज़्यादा आएंगे। हम अपनी हद में ही रह के काम करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। चश्मे बदूर ये है जी आउट साइड शंग्रीला की। तो यहाँ से हम खाना खा के निकल गए बाहर। बेटे ने कहा मिठाई लेनी थी, असल में मैंने अपने स्टाफ के लिए लेके जानी थी माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे मज़े की बात है कि आप ये वाली बातें सुने, ठीक है। मैं इजाज़त चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत प्यारी बातें हुई हैं इसमें, अल्लाह हाफ़िज़। कितना करना था? 2 किलो का है भाई। स्पेशल क्या होता है मतलब? हाँ जी स्पेशल क्या होता है बताना। एक ये डाल लें, एक ये गुलाब जामुन डाल लें। रसमलाई होती है आपके पास? वो बहुत पसंद है। अच्छा बनाएं घर में? रसमलाई तो मेरी फेवरेट है, बना लेते हैं घर में। और मैं मिठाई खाता ही नहीं। अच्छा वहाँ हाँ, डब्बे पैक मिलती है कभी कभी, अभिषेक लाता होता है, अच्छी होती है इंडियन से। हाँ तो वो कभी एक दफ़ा ही खाई है। ये क्या है? अच्छा हाँ, एक दो दफ़ा ही मुझे नसीब हुई है, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, सही होती है।
और स्पेशल में क्या डालते हैं आप? पुलाव ड्राई। डालते हैं। ये भी डलवा लें, अच्छी लग रही है दिखने में। ये जी बहुत ही प्यारी यादें इसमें महफूज हैं माशाल्लाह। शादी के बाद जब मैं गई थी तो बेटे ने ये मिठाई मुझे मेरे स्टाफ के लिए लेके दी थी और इसकी पेमेंट भी बेटे ने खुद ही की और अपनी चॉइस से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, कुछ मेरी पसंद की कुछ अपनी पसंद की इसमें डलवाई। और आप यकीन करें जब स्टाफ ने खाई तो उन्होंने जिस तरह से अप्रिशिएट की, यकीन करें दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, क्योंकि हमने भी पूरे दिल के साथ ली थी उनके लिए और फिर उन्होंने भी जिस दिल से खाई और पसंद की तो मज़ा आ गया। ये सारे जी इनके केक ऑर्डर पे बने हुए होते हैं। तो मैं जब भी यहाँ विज़िट करूँ शंग्रीला बेकर्स का तो मैं ये देखती होती हूँ कि सम टाइम कोई बहुत ही यूनिक किस्म की भी इनकी डिज़ाइनिंग जो है हुई होती है केक के ऊपर, जो स्पेशली लोगों ने अपनी पसंद के ऑर्डर्स दिए होते हैं। यहाँ पे जी हमने बिल पे किया और चलते बने हम अपनी गाड़ी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआओं में बहुत सारा याद रखिए, अल्लाह ताला सबको नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला आपको अपने घरों में और हमें अपने घरों में आबाद रखे, शादो आबाद रखे और बच्चों को खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।